Assalamualaikum. Welcome to Study Zone. Let's start our topic क्लास हिस्टोरिया। क्लास हिस्टोरिया को टेप फॉर्म्स का नाम भी दिया जाता है। ये जितने भी मेंबर्स हैं क्लास हिस्टोरिया के, ये मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं फ्लैट वॉर्म्स की। इसीलिए इन्हें टेप फॉर्म्स, कॉमनली इन्हें टेप फॉर्म्स भी कहा जाता है या सिस्टोर्स भी कहा जाता है। अगर इनके नंबर ऑफ स्पीशीज और एंडोपैरासाइट्स की बात करें तो इनमें मोस्टली 3500 स्पीशीज एंडोपैरासाइट्स की पाई जाती हैं और ये मोस्टली ये वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्वाइवकारी होती हैं। अगर हम इनके कलर की बात करें तो इनका जो कलर होता है वो वाइट होता है, जिसमें फिर येलो या ग्रे शेड्स आ जाते हैं। साइज को देखें तो जो अडल्ट टेप वर्म है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मिलीमीटर लेंथ का होता है। इनके यूनिक पैरासिटिक अडेप्टेशन की बात करें तो इनमें जो यूनिक अडाप्टेशन हुई इनके पैरासिटिक लाइफ के हवाले से, तो जो पहला था वो ये था कि इनके अंदर माउथ या डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट नहीं था। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन थी, सीरीज थी रिपीटिंग यूनिट्स थी, जिन्हें प्रोग्लॉटिस का नाम दिया गया। और ये जो प्रोग्लॉटिस है ये हर्मैफ्रोडाइट है। और जितने भी प्रोग्राटिस हैं वो सारे उनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इनकी फिजियोलॉजी को देखें तो एंडोपैरासाइट्स जो हैं ये स्टेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं, और इनका जो वर्टिब्रेट इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वो इन्वायरमेंटल वेरिएशंस भी उसके पास होती हैं। इसलिए इनको जो डिवेलपमेंट होती है वो ग्रेट एनाटोमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिसिटी इनके बॉडी सिस्टम के अंदर भी पाई जाती हैं। इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट नहीं होता। टेप वर्म्स जो हैं इनके पास लो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके इंसेस्ट्रल टर्बिलेरियंस यानी टेप वर्म्स में पाए जाते हैं। जैसे एवोल्यूशन जो है हम कहते हैं कि बेसिकली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो टेप वर्म्स है ये बेस्ट एग्जांपल है कि हम एवोल्यूशन कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाना। तो इसीलिए कुछ स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर लॉस होती हैं और ये कॉम्प्लेक्सिसिटी से सिंपलिसिटी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट फिर इनकी सब क्लासेस, इनको दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सब क्लास सिस्टोडेरिया। सिस्टोडेरिया ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं इंडस्टाइन में, या फिर जो प्रीमेटिव फिशेज होते हैं उनके सिलोम में पाए जाते हैं। इनके नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो 15 स्पीशीज में देखने को मिलती हैं। इनके पास सक्कर्स होते हैं। इनके कुछ स्पीशीज के पास सक्कर होते हैं, और इनमें एक सेट जो होता है वो दोनों रिप्रोडक्टिव एक सेट जो होता है वो दोनों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। इनमें प्रोग्लाटिस प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमने पीछे बात की, प्रोग्लाटिस जो हैं, प्रोग्लाटिस हमने कहा कि एक सीरीज है टेपवर्म्स की बॉडी में जो कि रिपीटिंग यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो सिस्टोडेरिया जो क्लास है, सब क्लास है, इसके अंदर प्रोग्लाटिस प्रेजेंट नहीं होते। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सब क्लास यूसिस्टोडिया। इन्हें ट्रू टेपवर्म्स भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी सिस्टोड्स हैं वो इसी क्लास यूसिस्टोडिया से बिलोंग कर रहे थे, इसीलिए इन्हें ट्रू टेपवर्म्स का नाम भी दिया जाता है। इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है पैरासिटिक एनिमल्स की, क्योंकि ये पैरासिटिक एनिमल्स हैं तो जाहिर सी बात है इनके अंदर पैरासिटिक लाइफस्टाइल्स की अडाप्टेशन भी प्रेजेंट होती हैं। तो इनके अगर हम डिवीजन ऑफ बॉडी की बात करें तो फिर स्कोलेक्स जो है इनका स्ट्रक्चर है जो हेड पार्ट की तरह होता है, उसके अंदर फिर फर्दर सक्कर्स होते हैं, और रोस्ट्रेलियम जो हॉक्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है स्कोलेक्स का, कि टेपवर्म्स जो है वो एंकर करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल में, वर्टिब्रेट होस्ट की तरफ जाते हैं। इनके अंदर कोई स्पेसिफिक माउथ सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। फिर स्कोलेक्स से नीचे आप देखें नेक का पोर्शन है। नेक जो है ये पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होते हैं, और स्कैरो यहाँ पे स्कोलेक्स जो है वो नैरो हो जाता है नेक की निस्बत। फिर आता है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला जो है ये ट्रांसवर्स कंस्ट्रिक्शंस हैं नेक के अंदर, जो कि फिर थर्ड बॉडी रीजन नेक से नीचे की तरफ जो बॉडी रीजन है उसको बना रही होती है, और उस रीजन को स्ट्रोबिला कहा जाता है, और इसकी सिंगल स्ट्रोबिलस है। स्ट्रोबिला जो है ये लीनियरली अरेंज्ड प्रोग्लास्टिस के ऊपर कंसिस्ट कर होता है। स्ट्रोबिला जो है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स या फंक्शन के तौर पर एक्ट कर होता है। जैसे जैसे टेपवर्म्स ग्रो होते हैं तो जो न्यू प्रोग्लाटिस हैं वो आके इन नेक रीजन के साथ अटैच होते हैं, और जो ओल्ड प्रोग्लाटिस हैं वो
पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। जैसे 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 ये प्रोग्लाटिस मूव करेंगे, मैच्योर हो जो होंगे, तो ये एग की प्रोडक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे फर्दर स्ट्रोबिला या प्रोग्लाटिस में हमें 3 रीजन और देखने को मिलते हैं। इमेच्योर प्रोग्लाटिस, जो इंटीरियर प्रोग्लाटिस है उन्हें इमेच्योर कहा जाता है। मैच्योर कौन से हैं? जो कि मिड रीजन में प्रेजेंट है। और जो ग्रेविड है ये पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइज्ड एग है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी जो थोड़ा पोर्शन खुला होगा साइज का, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रेविड कहेंगे। जो ऊपर वाला पोर्शन होगा एंटीरियर, उसे इमेच्योर कहेंगे। और जो मिड वाला पोर्शन होगा उसे मैच्योर प्रोग्लाटिस कहा जाता है। फिर टेगुमेंट यानी हमें इनकी बॉडी वॉल देखने को मिली, जो कि ट्रीमाटोड की तरह ही थी, ट्रीमाटोड के स्ट्रक्चर की तरह ही थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी न्यूट्रिशन की अब्जॉर्प्शन में। फिर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी इनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के देखने को मिली, क्योंकि टेप वर्म्स का या ये जो ट्रू टेप वर्म्स है इनका बॉडी सिस्टम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इनका नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें लेटरल नर्व कॉर्ड के जिन्हें नर्व नेट कहा जाता है वो प्रेजेंट होता है। कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम देखने को मिला, जो कि टेप वर्म्स की लेंथ के अलोंग रन करा होता है। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो टेप वर्म्स जो है ये मोनोइशियस होते हैं, यानी ये लार्ज नंबर ऑफ एग्स की प्रोडक्शन करेंगे। और जो जितना भी प्रोग्लॉटिस है वो एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कंप्लीट सेट होगा उसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फिर टेस्टीज या पीनस आ जाएगा। जो टेस्टीज हैं वो सिक्रीटेड होंगे प्रोग्लॉटिस के अंदर। जो सीरस है वो ओपन होगा जेनिटल पोर की तरह, और ये फीमेल सिस्टम के साथ जाके शेयरिंग करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर फर्दर ओवरीज देखने को मिले। ओवरीज जो है वो प्रोग्लॉटेड एग्स प्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्पर्म है वो सेमिनल रेप्टिकल फर्टिलाइज्ड एग या एग के अंदर आके सेव होंगे, स्टोर होंगे, और वो फिर ओविडक्ट की तरफ मूव करेंगे। फिर वहाँ पे विटिलाइन सेल्स मौजूद होंगे। ये जो विटिलाइन सेल्स हैं विटिलाइन ग्लैंड्स की तरफ से आते हैं, और ये जो ओ टाइप होती है जहाँ पे एग डम्प्ड होते हैं उनकी तरफ जाएगी। ये जो ओ टाइप है ये एक एक्सपेंडेड रीजन है ओविडक्ट का, जो कि कैप्सूल्स को एग्स के अराउंड शेप दे रहा होता है। और ये जो ओ टाइप है इसको सराउंड होता है, इस सराउंडेड होती है ये मिलेज ग्लैंड्स के साथ, जो कि फॉर्मेशन कर रहे होते हैं एग्स कैप्सूल की। फिर यहाँ पे यूट्रस देखने को मिली। यूट्रस जितने भी ट्रियोपॉम्स हैं उनके ब्लैंड एंडिंग यूट्रस होते हैं, जिसमें एग्स की कम्युलेशन होती है। जैसे ये एग्स की कम्युलेशन होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डीजनरेट होता है। ग्रेविड प्रोग्लैटिस जो है उनके पास बैग्स ऑफ एग्स रिलीज होते हैं। ये जो फिर रिलीजिंग ऑफ एग किस तरह से होती है कि एग्स जो है वो तब रिलीज होंगे जब प्रोग्लैटिस ब्रेक होगी, और जो एंड होता है टेप वर्म्स का वो होस्ट के फीसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। आई होप सो कि आपको क्लास सिस्टोडिया और इनकी सब क्लासेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।